Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel #Sumiki Live. So guys, I'm back with my new vlog. जैसे कि आज डे 2 है एंड इस व्लॉग में बने रहिए. सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो मेरी सेकेंड सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैंने एक चपाती लिया है, उसके साथ बैगन का सालन है, थोड़े बहुत मैंने राइस भी लिया है और मुरकुल. ये मेरे आज के लिए परफेक्ट रहेगा मेरे लिए. एंड जो मेरी डाइटिंग चल रही है उसके लिए भी बराबर रहेगा, क्योंकि जो सब मुझे मिल रहे हैं प्रोटीन्स वगैरह. एंड फ्रेंड्स, उसके बाद जो हलाल नशा सबको पीना पड़ता है वो है सहरी और इफ्तार के बाद की चाय. बट यहाँ पे मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, फैमिली के लिए बना रही हूँ. मैं सिर्फ डिकाशन पी रही हूँ एंड विदाउट शुगर. हाँ, कभी कभी मैं चाय पी रही हूँ मिल्क की, बट वो भी मैंने विदाउट शुगर पी रही हूँ. एंड फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए. थोड़ा बहुत टाइम था शहर का, तो उसमें मैं चाय बनाने लग जाती हूँ एंड सब लोग यही करते होंगे. एंड फ्रेंड्स, मेरी जो रमज़ान की रूटीन है वो भी आपको देखने को मिलेगी इस व्लॉग में. सो प्लीज़ वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड. फिर फ्रेंड्स, उसके बाद फ़जर का टाइम था और यहाँ मैं लग गई हूँ फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए. एंड फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, हालांकि मैं सोकर भी उठी थी, बट फिर भी पहले कैसा रहता था वो तो मैं सहर करके ही सोती थी, बट अब वैसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना नींद भी ज़रूरी है जब आप डाइटिंग कर रहे हो. फिर फ्रेंड्स, उसके बाद मैं कामों में लग गई. थोड़े बहुत चीज़ें मुझे बॉक्सेस में मतलब इसमें ऐड करने थे, जैसे कि मैदा, शुगर एंड बेसन. ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आप लोग को भी यूज़ हो रही होगी, हमारे पास भी बहुत यूज़ हो रही है. तो मैं इसी का स्टॉक जो है मैं उसमें डाल रही हूँ. तो ये भी मैंने इसमें शेयर किया है आप सभी से. अब रूटीन चल रही है तो इसमें ये सब भी बताना ज़रूरी है. एंड फ्रेंड्स, हर बार जब भी स्टॉक ख़त्म होता है ना तो मैं ही इसमें फ़िल करती हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है ऐसा फ़िल करना. एंड मैंने दाल वगैरह सब फ़िल कर लिया है पहले ही, रमज़ान से पहले, बट ये चीज़ें थी बची हुई, तो मैंने वो फ़िल कर दिया. फिर फ्रेंड्स, उसके बाद जो मैंने मिर्चियाँ डाली थी, दही की मिर्चियाँ, तो वो कुछ इस तरह से हो गई है. एंड सेकेंड डे है इसका, तो इसको भी धूप में सुखाना पड़ता है. कुछ 4 डेज़ या 5 डेज़ तक तो आपको इसको धूप में रखना ही पड़ता है, क्योंकि जब इसको सनलाइट पड़ती है ना तभी जाके वो कुरकुरे से अच्छे होते हैं एंड टेस्ट भी आता है इसका. तो यहाँ पे मैंने अलग अलग रख दिए इसको, अलग अलग थाल में मैंने रख दिए इसको, ताकि इसको धूप लगे और थोड़ा सा उसको स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत दही जो है वो नीचे लग जाता है इसको फ्लोर पर उसके, तो वो थोड़ा स्प्रेड करना होता है. एंड देखिए, पहले बिफोर एंड आफ्टर वाली सीन जब मैं डाल रही थी तब वो ग्रीन थे, एंड जब इसको सनलाइट पड़ती है ना तब उसके बाद इसका रंग ही चेंज हो जाता है. एंड थोड़ा होने के बाद ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको भी सहर में खाऊंगी इंशाल्लाह. एंड उसके बाद मैं थोड़ा टहल रही थी. एंड फ्रेंड्स, धूप बहुत है, आपको भी धूप लग रही होगी, आई नो. फिर फ्रेंड्स, उसके बाद मैं नीचे उतर गई और घर पर चले गई. एंड फ्रेंड्स, धूप तो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे. आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कहना. एंड फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई. फिर हो गया है ज़ोहर का टाइम, तो यहाँ ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा कर ली है. उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, सीधा असर की नमाज़. एंड असर के बाद तो आप लोग को पता ही इफ़्तारी की प्रिपरेशन चलती है. एंड फ्रेंड्स, इफ़्तार में फ़्रूट कटिंग किए है और ये रखने के बाद में उसके बाद इफ़्तार का टाइम हो जाएगा. फिर उसके बाद हम रोज़ा खोलेंगे. एंड फ्रेंड्स, मेरी डाइट चल रही है तो मैं ये सभी खाने वाली हूँ. सिर्फ मैंने बीटरूट, 1 बनाना एंड सेब एंड कुकुम्बर, बस यही मेरी है इफ़्तार का. ना कोई तलन वलन चीज़ें मैंने खाने वाली. एंड फ्रेंड्स, ये सब फैमिली के लिए है, तो अब लोग को तो रोक नहीं सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है ना फ्रेंड्स. मैं डाइटिंग कर रही हूँ, फैमिली डाइटिंग नहीं कर रही है, तो मैं स्किप कर रही हूँ फ्रेंड्स. जो मैं खा सकती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ. एंड यहाँ पे हरीज़ भी थी, और ख़ुद को कैसा कंट्रोल करना है ये मैं सीख रही हूँ इतने डेज़ से. एंड फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी. फिर फ्रेंड्स, उसके बाद सेकेंड रोज़ा भी मुकम्मल होता है. उसके बाद मगरिब का टाइम था. उसके बाद ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है. और यहाँ पे डिनर में स्पेशल कुल्फ़े की सब्ज़ी और कलेजी तल रहे थे, तो ये मैं कैसे शूट ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं ये भी शूट कर रही थी. एंड फ्रेंड्स, ये इतना हेल्थ को गुड हो, ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ को. एंड कलेजी तो आपको पता ही है. एंड कलेजी मैं खाती नहीं हूँ, बट उसकी जो ग्रेवी रहती है मैं वो खाती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है.
उसके बाद फ्रेंड्स ईशा का टाइम हो गया था और मैं यहाँ आ गई ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए। उसके बाद तरावी के लिए लग जाऊँगी। एंड फ्रेंड्स इसी तरह से सेकेंड रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह और तरावी भी मुकम्मल होती है। और एंड फ्रेंड्स व्लॉग कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इसी में मैं रमज़ान 2 एंड 3 बता रही हूँ और कंटिन्यू रहेगा ये व्लॉग। आप एंड तक ज़रूर देखना इस व्लॉग को। फाइनली फ्रेंड्स थर्ड सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पे मैंने कीमा, थोड़ा सा राइस और थोड़ा कर्ड ऐड किया है। एंड मुझे बिल्कुल भी खाए नहीं जा रहा, फिर भी अम्मी ने मुझे 2 आलू के पीसेस ऐड किए ज़बरदस्ती, बट फिर भी मुझे नहीं खाया जा रहा, बट खाना तो पड़ेगा ही थोड़ा तो। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी करके थोड़ा थोड़ा खाया है। फिर अब सबके लिए चाय बना रही थी। मुझे सर इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था ना, बट फिर भी मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं सिर्फ डिकाशन ही पीऊँगी। एंड घर पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं ना मुझे, ये कैसी डाइटिंग है, ये ऐसा क्यों, रमज़ान में क्यों, ये सब ये सब ये सब। बट मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, जब कुछ एक चीज़ आप सोच के ही रखते हो वो कैसा भी करना ही है आपको, किसी भी हाल में ही करना है। बट मैं एंड फ्रेंड्स आने वाले डेज़ में मैं राइस को कम्प्लीटली स्किप करने वाली हूँ, सिर्फ ओट्स खाने वाली हूँ, ओट्स विथ फ्रूट्स एंड नट्स। तो ये बहुत हेल्दी होता है एंड वो वाली रेसिपी भी मैं आप सभी से बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। एंड मेरा डाइट प्लान भी मैं शेयर करूँगी आपको व्लॉग्स में। फिर फ्रेंड्स उसके बाद मैं चाय को क्या करती हूँ, दम पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना उसका टेस्ट और अच्छा आता है। आप भी वैसे ही करिए। अगर जल्दी जल्दी से आप चाय निकालते हो ना तो उसका टेस्ट नहीं आता है, चाय कच्ची कच्ची रहती है। एंड फ्रेंड्स ये रही है चाय एंड उसके बाद पी लेंगे। फिर उसके बाद सहर का टाइम कंप्लीट हो फिर फ्रेंड्स उसके बाद फजर का टाइम शुरू हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ़जर की नमाज़ के लिए रेडी हो गई हूँ एंड उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, थोड़ी तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा नैप ले लेंगे, यानी कि थोड़ा सो जाऊँगी। फिर फ्रेंड्स उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया है एंड ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद सीधा मैं ज़ोहर के टाइम पे जंप आई मतलब जंप किया। सो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद व्लॉग तो रहेगा ही कंटिन्यू। और फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ मैं शेयर भी नहीं कर रही हूँ, जितना हो सके मैं उतना शेयर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, आगे भी कहीं आप बोर ना हो जाए। फिर फिर फ्रेंड्स आज इफ्तारी में स्पेशली माश के पकोड़े बन रहे हैं और प्याज के पकोड़े बन रहे हैं और मैं यहाँ आ गई किचन में मम्मी की हेल्प करने के लिए। एंड फ्रेंड्स ये जो माश के पकोड़े रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं एंड मैं तो और फ्रेंड्स सबके घर में स्पेशली मगरिब से पहले पकोड़े तो बनते ही है। हर एक तरह के पकोड़े बनते हैं, स्पेशली किसी के पास बेसन के बनते हैं तो किसी के पास आलू के बनते हैं तो किसी के पास सारे दाल के बनते हैं। तो इसकी खासियत कुछ अलग ही होती है। पर कुछ भी हो जाए पकोड़े तो बनेंगे ही बनेंगे। पहले गुलगुले भी बनते थे, अब आने वाले दिनों में मीठे गुलगुले भी बनेंगे। फिर फ्रेंड्स जब ये माश के हो जाएंगे उसके बाद में जो प्याज के पकोड़े हैं वो भी इसी तेल में डीप फ्राई करना होगा। ये हो गया परफेक्टली एंड अभी इसी कढ़ाई में हम यहाँ पे प्याज के पकोड़े तल रहे हैं। एंड फ्रेंड्स एक ही रहता है, मतलब बेसन या चाहे वो माश हो उसमें ना आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करके कुछ अलग ही तरीके से भी उसको बना सकते हो और थोड़े बहुत वेजिस भी आप डाल सकते हो उसमें। किसी भी तरह तेल तो रहेगा ही रहेगा, बस जो बैटर रहता है उसको अपने तरीके से और थोड़े इंग्रेडिएंट्स डाल के बना भी सकते हो। पर यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस 2 या 3 वेजिस लिए हैं और प्याज तो रहेगी ही क्योंकि उसी के तो पकोड़े है ये। और फ्रेंड जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं, इसको हमको निकाल देना है और उसके बाद मैं जाती हूँ असर की नमाज़ अदा करती हूँ। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आ गई हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर फ्रेंड असर की नमाज़ के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ फ्रूट्स कट करने के लिए। एंड ये जो स्टिकर आप देख रहे हो एप्पल पे, वो वाले जो एप्पल रहते हैं ना वही बेस्ट होते हैं आपके लिए एंड उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। नॉर्मल से जब हम एप्पल्स लेते हैं ना उस पर स्टिकर नहीं रहते हैं बाज़ एप्पल्स पे, और आप देखिए वो टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं लगता। बट ये जो स्टिकर वाले एप्पल्स रहते हैं ना वो बेस्ट रहते हैं, यही दूसरे सिटीज़ में भी जाते हैं, दूसरे जगह भी जाते हैं।
क्योंकि सारे एप्पल्स जो है मैक्सिमम इंडिया से ही जाते हैं। एंड फ्रेंड्स उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से तीसरी इफ्तारी कंप्लीट होती है और इफ्तार का टाइम शुरू हो रहा है। और ये रहा है मेरी इफ्तारी जो कि डाइट वाली एंड हेल्दी है। बीटरूट, कुकुम्बर, एप्पल, बनाना एंड खजूर, यही मैं खा रही हूँ। एंड ऑयली मैं अवॉइड कर रही हूँ। उसमें से सिर्फ मैं एक माश का पकौड़ा खाऊंगी और बस, और कुछ नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं वॉक पे भी जाने वाली हूँ और आज से मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जो भी इफ्तार मैं खाती हूँ उससे मुझे कैलोरीज मेरे इंक्रीज़ नहीं होंगे इंशाल्लाह। एंड फ्रेंड्स यही थी हमारी इफ्तारी। और उसके बाद मगरिब की नमाज़ मैंने अदा की है और फिर उसके बाद मैं चलेगी वॉक के लिए। कुछ 1 घंटा मैंने वॉक किया है, मतलब इशा से पहले तक मैंने वॉक किया है। और एंड फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वॉक करी तो। और मेरे कैलोरीज अब इंक्रीज़ भी नहीं होंगे जो भी मैं इफ्तार में खाऊंगी तो। आई होप सो इंशाल्लाह। करीबन मैंने 1 आवर वॉक की है और 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मैं वॉक करी थी। एंड फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डेज़ के बाद वॉक की है। एंड अभी इसके बाद ना रमज़ान के बाद भी हमारी जॉगिंग शुरू हो जाएगी। एंड मैं किसके साथ वॉक कर रही हूँ? जो मेरी पार्टनर है, एक्चुअली मेरी फ्रेंड ट्रिप पे गई है, वो आएगी। हम लोग फिर रमज़ान के बाद से फिर से वॉक करना शुरू कर देंगे। एंड जिसके साथ मैं वॉक कर रही हूँ वो मुझे कंपनी दे रही है, वो दीदी है एक जो मेरे घर के पास ही रहते हैं। एंड उनके साथ ही मैं वॉक कर रही हूँ। एंड अभी हम ना रमज़ान में भी 1 आवर वॉक कर रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ कर रही हूँ। और जो कुछ मुझे शॉपिंग करनी वगैरह है मैं उनके साथ ही करूँगी इंशाल्लाह। आगे भी फैमिली के साथ भी करूँगी, उनके साथ भी करूँगी। और आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर भी करूँगी रमज़ान स्पेशल, और यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ का पकवान और यहाँ की रौनक, यहाँ की बरकत, सब कुछ मैं व्लॉग्स में शेयर करूँगी आने वाले इंशाल्लाह। एंड फिर उसके बाद ईशा का टाइम शुरू हो गया था, उसके बाद हम लोग घर चले गए। एंड यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।